तो देखा, बता दिया शीश महल में रहेंगे नहीं, म्यूजियम बना के खोल देंगे। जनता आके देखेगी कि शीश महल कैसा बना था। ये पहले की बात थी, लेकिन अब की जरा तस्वीर दीजिए। ये देखिए, रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया, सचिवालय पहुंची थी, दफ्तर अपने पहुंची थी। ये तस्वीर इसलिए बहुत बड़ा संदेश देती हुई कि शपथ ग्रहण के बाद तुरंत एक्शन मोड में आ गई और पदभार उन्होंने संभाल लिया। और बड़ी बात, उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है दिल्ली की जनता को। उन्होंने बता दिया है कि वो दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे मुस्तैद है, तैयार है। सुनिए जरा। मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। तो सीएम कार्यालय के द्वार खुले हैं और इसी के साथ बड़ा मैसेज ये कि जनता के लिए उपलब्ध रहने वाली मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। लेकिन जिम्मेदारियां क्या है, या ये कहें कि चुनौतियां क्या हैं इस समय नई सरकार के सामने। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ रेखा गुप्ता तैयार दिखाई दे रही, लेकिन प्रदूषण सबसे बड़ा चैलेंज है दिल्ली के लिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार का जो अलग अलग मामला है उसकी जांच होने की बात है। अपराध ना हो, अपराध मुक्त दिल्ली हो, यह भी सुनिश्चित होना। यमुना की सफाई के मुद्दे पर अभी से एक्शन प्लान दिखाई भी दे रहा है और खुद मुख्यमंत्री जा भी रही है, ऐसे में इस पर भी उम्मीद है। सड़क निर्माण को लेकर, कनेक्टिविटी बेहतर होने को लेकर उम्मीद है। इसके अलावा कूड़े के ढेर से मुक्ति, क्योंकि कूड़े का पहाड़ अलग अलग जगहों पर दिल्ली में है, उससे मुक्ति के लिए यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद है। और योजनाओं के लिए फंड कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो सकती है उनके सामने, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली सरकार रही है बहुत सारी योजनाएं चलाती रही है, मुफ्त की योजनाएं चलाती रही है। ऐसे में भार बहुत है दिल्ली का जो खजाना है उस पर, उसको कैसे मैनेज करेंगी। इसके अलावा डीटीसी की समस्या को भी उन्हें सुलझाना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने की जो बात है, जो वादा किया था उसे पूरा करना, गारंटीज को निभाना है। स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल के निर्माण पर भी यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि कई चीजें बदलने की उम्मीद जाहिर हो रही है इस नई सरकार से। समर्थकों में बहुत उत्साह है, वो बेहतर भविष्य की कामना के साथ दिल्ली को देख रहे हैं। सुनिए जरा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जय भवानी। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और औरतों को और एक नई ताकत, एक नई पोजीशन दी गई है। हम बहुत खुश हैं। अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, अपनी खुशियाँ। हम नारी शक्ति जिंदाबाद। अंदर से हमें बहुत भावनाएं जाग रही हैं। हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी और हमारी यानी कि महिलाओं को जो 2500 रुपए का वादा किया है हमारे मोदी जी ने, वो सबको आएंगे। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीदें करने की जरूरत ही नहीं, हमारे मोदी जी हमारे साथ में हैं। और हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा नाम चुना है कि सारी महिलाएं पूरे भारत की महामंत्री, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और हमें ना फ्री का चाहिए, हम काम करेंगे और जय श्री राम करेंगे। सुषमा स्वराज आपको याद होंगे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और एक और तस्वीर उन्हीं से जुड़ी जरा आज आपको दिखा रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, बासुरी स्वराज को आप यहाँ देख रहे हैं, वो कांग्रेचुलेट करने पहुंची हैं रेखा गुप्ता को, जो नई मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत स्ट्रांग लेडी थी। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो स्टाइल था कम्युनिकेट करने का या अपनी बात रखने का, वो सब कुछ वो ऐसा था कि लग रहा था कि कोई बोलता था तो लोग सुनना चाहते थे। सुषमा स्वराज की बोली ऐसी थी, भाषा ऐसी थी, और उन्हीं से प्रभावित अब यहाँ रेखा गुप्ता दिख रही हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए, सुषमा स्वराज के अंदाज में ही नजर आई। आप जरा तस्वीर देख लीजिए सुषमा स्वराज की और रेखा गुप्ता की। इन दो तस्वीरों में आपको एक जैसी छवि दिख रही होगी, क्योंकि जैसे साड़ी के ऊपर जैकेट पहनकर सुषमा स्वराज आती थी सदन के अंदर, वैसे ही अंदाज में रेखा गुप्ता आई हैं। पूर्व सीएम की तरह साड़ी पर जैकेट पहने दिखी। 1993 में 52 दिन की सरकार ही थी सीएम की यहाँ पर सुषमा स्वराज की, लेकिन वहाँ पर मुश्किल उस वक्त ये थी कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत बेहतर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी, इतनी जगहों पर सरकार नहीं थी। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है।
रेखा को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने वाला है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में अब ऐसे में डबल इंजन सरकार होगी। 1993 की तुलना में 2025 वाली बीजेपी बहुत मजबूत है, बहुत कन्विक्शन के साथ काम करती है और यही वजह है कि इसी तरह का प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो इस बार जो महिला सीएम बनी है वो पूरी तरह से यहाँ कितनी मजबूती के साथ दिल्ली की पूरी सत्ता को संभालने वाली है, काम करने वाली है, ये हमें समझ में आ रहा है और नक्शे कदम पर चलने वाली हैं सुषमा स्वराज के। लेकिन आज से ही आपको बताएं, एक्शन में दिखाई दे रही हैं महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि सचिवालय की बैठक होगी और बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, हमने आपको बताया, और कई अहम फैसले बताए जा रहे हैं आज ही लिए जाएंगे, यानी आज से ही शुरुआत हो जाएगी दिल्ली को बदलने की। और दिल्ली जो राजधानी भी है और ऐसे में कैसे उसको अलग रास्ते पे विकास के रोड मैप पर ले जाना है, इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका हम जरा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका और काजल जुड़ रहे हैं। काजल, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं बांसुरी सराज के साथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, सुषमा स्वराज एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी और उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि अपना आइडल मानते हुए रेखा गुप्ता उसी अंदाज में दिख रही थी। तो उतनी ही स्ट्रांग लेडी जब दिल्ली की कमान संभाल रही है तो कितनी तस्वीर बदलने वाली है, क्या उम्मीद है लोगों को? आपकी क्या बातचीत हुई लोगों से सुबह से जब आप रिपोर्ट कर रही थी? जी बिल्कुल सलोनी, आपको बता दें क्योंकि बीजेपी का मंथन चला है और उसके बाद महिमा मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो चुना गया है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई आम बात नहीं है, कोई आम लेडी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके रुतबे से ही लगता है। उनको आप देखेंगी तो उनके चेहरे पर भी वो तेज है कि लगातार ये देखा जा सकता है कि वो दिल्ली की कमान बहुत ही मजबूती से संभालेंगी। और उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि शीश महल को हम जो है म्यूजियम बनवा देंगे। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने सबसे पहले ये बड़ा संदेश दिया है कि वो शीश महल को पहले ही नकार चुकी हैं। जो शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही है, चुनाव में कई बार मुद्दा बना है और कई बार ये कहा गया है कि इस शीश महल को उस वक्त बनाया गया था जब त्राहिमाम कर रही जो थी दिल्ली सरकार है, नई दिल्ली सरकार, वो भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे तो करेगी और पुरानी जो गलतियां हुई हैं उनको भी सामने लाने वाली है जनता के। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, बताया जा रहा है पूरी कैबिनेट समेत रेखा गुप्ता क्योंकि पहुंचने वाली हैं और आप यमुना घाट पर ही मौजूद हैं, जरा बताइए कितने बजे का वक्त है और क्या कुछ हलचल देख रही हैं आप वहां पर? देखिए, यहाँ पर अमूमन हर रोज 6 बजे आरती होती है और इसी समय माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ पहुंचेंगी। अगर तैयारियों की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कुर्सियां लग चुकी हैं, इसके अलावा रेड कारपेट बिछ चुका है, वहीं फूलों से स्वागत होना है तो फूलों के बुक्के वहां पर आ चुके हैं, फूल माला आ चुकी है। और अगर यहाँ पर यमुना नदी की मैं बात करूँ तो देखिए बोट जो है वो लगा दी गई है, एकदम उसको सजा दिया गया है। पूजा पाठ की यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जब आएंगी आज यहाँ पर रेखा गुप्ता ही आरती करेंगी यमुना मैया की। और ये कहा जाता है कि यमुना को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी दिल्ली के लोगों में क्योंकि यहाँ पर नाराजगी दूर करने के लिए नई सरकार आ गई, तस्वीर बदलने के लिए नई सरकार आ गई। बहुत शुक्रिया प्रियंका और काजल आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो कुछ ही देर में यमुना घाट भी पहुंचेंगी और आज जब कैबिनेट मीटिंग होगी 7 बजे तो आज से ही कहीं ना कहीं काम भी शुरू हो जाएगा। किस तरह का काम होता है, कितनी दिल्ली बदलती है, वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं।